हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एम्स ने क्या किया है। एक ऐसी स्टडी की है, एक ऐसा रिसर्च किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो इंसानी सीमन है या इंसानी स्पर्म है या पुरुष के जो स्पर्म है उसमें क्या हुआ है, कोरोना ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है। इतना ज़्यादा इफेक्ट डाला है कि जो स्पर्म की क्वालिटी है, जिनको कोरोना हुआ है उनके स्पर्म की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। जी हाँ दोस्तों, और इस हद तक खराब हुई है कि उसमें सुधार आना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो एम्स के डॉक्टर हैं, ठीक है, एम्स के जो रिसर्चर हैं, और वो कहाँ के थे, दिल्ली एम्स, पटना और आंध्र प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, यहाँ के जो रिसर्चर थे उन्होंने मिलकर क्या किया, इस पर काम करना शुरू किया। मैं आपको बता दूं कि जब कोरोना हुआ, मतलब जब 2019 में कोरोना आया, उसके बाद से क्या हुआ, जब लोगों को कोरोना हुआ तो इन्होंने क्या किया, लगभग 30 मरीज को लिया। ठीक है, लगभग नहीं, 30 मरीज को लिया। और उनकी उम्र कितनी थी, उनकी उम्र थी 19 से लेकर 43 के बीच में। वो जो मरीज थे, जब वो इन्फेक्टेड हुए और उसके बाद जब ठीक हुए, ठीक है, जैसे इन्फेक्टेड हुए और जब उनका ट्रीटमेंट हुआ, जब वो ठीक हो गए, उसके बाद क्या हुआ, उनका स्पर्म लिया गया। ठीक है, स्पर्म लेने के बाद क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उन्होंने इस पे जांच किया। और जब जांच किया तब उन्होंने पाया कि जो स्पर्म की क्वालिटी है, जो सीमन की क्वालिटी है, वो क्या है, वो पहले से क्या है, खराब है। जो नॉर्मल स्थिति में होती है, जिनको कोरोना हुआ उनकी स्पर्म की क्वालिटी पहले से खराब थी। और फिर क्या होता है, 3 महीने बाद, लगभग 3 मंथ के बाद क्या होता है दोस्तों, इस पे ये लगातार काम करते हैं। ठीक है, लगातार मतलब इसे शोध करते हैं और फिर ये पाते हैं कि जो स्थिति है वो पहले से भी ज्यादा खराब है। मतलब इन्फेक्शन के बाद आप ठीक हुए तब की स्थिति खराब थी, लेकिन 3 महीने बाद स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जो कि डॉक्टरों को बहुत ज्यादा आश्चर्य करती है, जो कि बहुत बड़ी चिंता का कारण था। मैं आपको बता दूं ये कहां छपा हुआ है, ये छपा हुआ है क्यूरियस जर्नल ऑफ द मेडिकल साइंस में, ये छपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब बात करते हैं कि डिफरेंस क्या आया, क्या प्रॉब्लम आई है स्पर्म में, इसको हम समझेंगे। अभी तक तो हमने जाना, चलो प्रॉब्लम आई थी, पर प्रॉब्लम क्या थी। देखिए, हम सभी ये जानते हैं कि जो पुरुष होते हैं उनमें क्या होता है, स्पर्म होता है, जिसमें क्या होते हैं, XY क्रोमोसोम्स होते हैं। ये तो हम जानते हैं। आपको ये भी पता है कि जो स्पर्म होते हैं एक तरीके से सेल होते हैं। ठीक है, उन्हीं से क्या होता है, फर्टिलिटी होती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि देखिए, जब ये स्पर्म मतलब वहां पे चेक करते हैं 30 लोगों का, ठीक है, जब 10 हफ्ते के बाद ये चेक करते हैं, उसमें से देखते हैं कि 40%, ठीक है, तो 40% स्पर्म था वो कम था। ठीक है, जो 30 लोगों में ये देखा जाता है। और ठीक है, इनमें सुधार किया गया, ठीक है, चलो सुधार किया गया, इनके स्पर्म में इंप्रूवमेंट किया गया, लेकिन 10% ऐसे लोग थे, 10% दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग थे जिनका स्पर्म बहुत ज्यादा इफेक्टेड था लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब फ्यूचर में वो सही होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस हद तक स्पर्म क्या हुआ है, इफेक्ट हुआ है। सोचिए कितना बड़ा खतरा है। अब आप बोलेंगे सर आप तो हमेशा डराते हैं। अरे जो डर गया वो बच गया। ठीक है, ये डरा नहीं रहे हैं, आपको सचेत कर रहे हैं जो चीजें निकल के आई हैं। कभी कभी मैंने कमेंट में देखा है कि लोग बोलते हैं सर आप हमेशा डराने वाला बताते हैं। यार ये बताओ, जब टॉपिक ऐसा है, किसी देश से परमाणु बम गिर रहा है, तो मैं क्या कहूं कि फूल गिर रहा है। अब कंटेंट ऐसा है, टॉपिक ऐसा है, तो हमको वही बताना पड़ेगा ना। और ये डरने की चीज नहीं है, तो अवेयरनेस की चीजें हैं, इससे हम अवेयर होते हैं। तो ये चीजें थी। अब क्या होता है दोस्तों, फिर इसके 10 हफ्ते बाद मैं आपको बता दूं, 10 हफ्ते बाद इन पे फिर लगातार काम मतलब रिसर्च होता है। मतलब 3 महीने के 10 हफ्ते बाद भी इस पे लगातार रिसर्च होता है। फिर ये देखते हैं कि उसमें से 33% लोग ऐसे हैं, मतलब 33% ऐसे हैं, उनका क्या हुआ है, जो वॉल्यूम है, ठीक है, उनका जो वॉल्यूम है वो क्या हुआ है, काफी हद तक कम हो गया है। वॉल्यूम कम होना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है दोस्तों। फिर क्या होता है कि उसमें से 29 लोग ऐसे हैं, 29 लोग ऐसे हैं जिनका स्पर्म काउंट कम है। ठीक है, स्पर्म काउंट क्या होता है मैं ये भी समझाऊंगा। ये इनका क्या है, कम है। 22 लोग ऐसे थे जिनकी स्पर्म की जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और उसमें से 12-13 लोग ऐसे थे जिनका स्पर्म मूवमेंट है वो भी बहुत ज्यादा खराब हुआ है। लेकिन अब बात करेंगे कि जो स्पर्म काउंट होता है और स्पर्म वॉल्यूम होता है, ये क्या होता है, क्या होता है ये, इसको भी चर्चा करेंगे और ये जानेंगे क्यों ये इतना ज्यादा खतरनाक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो स्पर्म काउंट होता है वो क्या होता है, जैसे 1 ml हमारा क्या है, स्पर्म है। ठीक है, तो
तो उसमें कितना स्पर्म होना चाहिए, उसमें होना चाहिए नंबर ऑफ स्पर्म कितना होना चाहिए, 15 मिलियन। ठीक है, इसको हम सिंपल भाषा में कहें तो लगभग 1.5 करोड़। ठीक है, ये 1 ml वॉल्यूम में होना चाहिए। ये नॉर्मल क्या माना जाता है, कंडीशन माना जाता है। लेकिन अगर इससे कम स्पर्म है, मतलब 1 ml में अगर क्या हो, स्पर्म कम हो, कितना 1.5 करोड़ से कम स्पर्म हो, तो वो क्या होता है, इफेक्टेड स्पर्म माना जाता है। वही कोरोना के दौरान हुआ है, ये प्रॉब्लम है। और क्या होता है कि एक इजैकुलेशन में, ठीक है, एक इजैकुलेशन में लगभग 40 मिलियन स्पर्म होना चाहिए, मतलब लगभग 4 करोड़ के आसपास होना चाहिए। ये होता है। और ये क्या हुआ है, जब ये जांच किया गया तो इससे कम है। उसके बाद जो वॉल्यूम की बात होती है दोस्तों, वॉल्यूम क्या होता है कि कितना होना चाहिए स्पर्म की क्वांटिटी, वो कितना होना चाहिए, 1.5 ml से लेके 5 ml के बीच में होना चाहिए इजैकुलेशन के दौरान। लेकिन जब ये शोध किया गया तब ये पाया गया कि जिनको जिनको कोरोना हुआ था उनका क्या है, स्पर्म वॉल्यूम 1.5 ml से भी कम है। ठीक है दोस्तों, उनमें कम पाया गया। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। और अगर ऐसी स्थिति चलती रही, न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम आ सकती है हमारे स्पर्म में। ठीक है, जबकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बात हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें अच्छी खबर यह भी है कि डॉक्टरों ने जिनका दवा किया और जिन्होंने अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, उसमें काफी हद तक सुधार आया है। और डॉक्टर ये बता रहे हैं अगर ये ऐसा करते रहेंगे तो अपने स्पर्म का जो क्वालिटी है ये क्या करेंगे, उसको काफी हद तक सुधार कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको दोस्तों ये भी बता दूं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोरोना से तो हुआ ही है, बहुत ज्यादा एक बड़ा रीजन होता है हमारे स्ट्रेस की वजह से। जिनको जिनको कोरोना हुआ था, जाहिर सी बात है उन्होंने मानसिक तनाव बहुत ज्यादा झेला होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस उन्होंने लिया होगा। इससे भी ये दोस्तों ये होता है कि जो हमारी स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है। हाल के ही रिसर्च में पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिनसे क्या होता है, हमारा जो स्पर्म काउंट होता है वो कम हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा एक रीजन है, डॉक्टरों ने बताया है। अगर आपको जैसे कोरोना हुआ है, मुझे तो नहीं हुआ था भगवान की कृपा से, लेकिन जिनको भी अगर ये हुआ है तो ये कर सकते हैं कि अपने हेल्थ को ज़्यादा इंप्रूव करें, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करें। ठीक है, मतलब अच्छे फूड खाएं, स्ट्रेस कम लें, थोड़ा सा एंजॉय करें। इससे क्या होगा, इनकी जो स्पर्म की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो पाएगी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया कि जो एम्स के डॉक्टर हैं उन्होंने किस तरीके इस स्टडी को मतलब जारी किया और ऐसे नई नई चीज़ें उन्होंने लाई जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। डॉक्टरों ने ये भी बोला, जो रिसर्चर है उन्होंने ये भी बोला है कि हमको इस शोध को लगातार जारी रखना पड़ेगा ताकि और भी जो प्रॉब्लम आ रही है स्पर्म में उसके बारे में हम लगातार अवेयर होते रहें। दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें ताकि ऐसी नॉलेज लोगों को मिलती रहे। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।